Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I am a tarot card reader, Vastu consultant, spiritual healer, motivational speaker, numerologist. I also give consultancy on crystal and aromatherapy. इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल हैं और YouTube के अलावा मैं हूँ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, IGTV, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कीजिए। और साथ ही अब माइंडफुल जर्नी की अपनी वेबसाइट भी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक बार मुझे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। धनु राशि वाले लोगों यानी सेजिटेरियस पीपल के लिए हम एक रीडिंग बनाकर शफल कर चुकी हूँ। कार्ड्स मेरे पास में हैं और खुश हो जाइए धनु राशि के लोग, क्योंकि कार्ड्स मेरे पास बहुत अच्छे आए हैं। आई नो आपने पिछले समय में काफी स्ट्रगल्स किए हैं अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। आप बहुत समय से कठिन परिश्रम कर रहे थे और कठिन समय में अपने आप को बैलेंस बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी कोशिशें अल्टीमेटली कामयाब हुई हैं, आप सक्सेसफुल हुए हैं। देयर वॉज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और मुझे ये आज आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अल्टीमेटली आप उस टनल के आखिरी सिरे पर यानी लाइट तक पहुंच चुके हैं। अब आपकी जिंदगी में फर्टिलिटी, सेटिस्फैक्शन, अबंडेंस का पीरियड शुरू हो चुका है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर सेजिटेरियस राशि के लोग अगर अभी भी आप परेशान हैं तो आपके आने वाला समय बहुत अच्छा अबंडेंट टाइम आपके लिए आने वाला है। सो डू नॉट वरी सेजिटेरियस पीपल, आई हैव वेरी नाइस कार्ड डिस्प्ले फॉर यू टुडे। एक के बाद एक जितने भी डेक्स मैंने यूज करते जा रही थी और सभी के अंदर मुझे बहुत अच्छे आपके लिए कार्ड्स मिले हैं। टैरो से हमारे पास 6 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है और बहुत सारे अच्छे गाइडेंस कार्ड्स मेरे पास आपके लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से अपने आप को धनु राशि का समझते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप चंद्र राशि धनु से हो कि धनु हो आपकी, या फिर आपकी सूर्य राशि धनु हो, या फिर आपका लग्न धनु हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर होने वाली सभी रीडिंग्स होती है जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट करे बिल्कुल जरूरी नहीं है। और अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करती हैं, अगर आप किसी तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इस ब्यूटीफुल एनर्जी तक पहुंचने का आपको तरीका नहीं मिल रहा है, आपको सही गाइडेंस चाहिए, तो बुक करवाइए मेरे साथ एक पर्सनल सेशन। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। और अब मेरा एक और नंबर भी अवेलेबल है। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही ऑफिस नंबर था, दूसरा वाला एक नंबर और अभी मेरे पास में अवेलेबल है। मैं बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नंबर को अपडेट करवा दूंगी, ताकि अब आपके पास में मुझ तक पहुंचने के लिए 2 नंबर हैं। अगर एक नंबर आपको बिजी मिलता है या फिर आपको रेस्पॉन्स लेट मिल रहा है उसके ऊपर, तो आप डेफिनेटली मेरे दूसरे ऑफिस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अब मेरे अपनी खुद की माइंडफुल जर्नी के नाम से हमारी वेबसाइट है। माइंडफुल जर्नी अब रजिस्टर्ड ब्रांड नेम बन चुका है, क्योंकि मुझे अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं मेरे बिजनेस के लिए। तो माइंडफुल जर्नी की वेबसाइट www.mindfuljourney.co.in पर विजिट कीजिए और वहां से आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, अरोमा प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि बुकिंग्स भी अगर आप चाहें तो वेबसाइट से ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। और नवंबर महीने के लिए बुकिंग ओपन है, हाफ नवंबर बुक हो चुका है। अगर आप नवंबर में रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए। अगर मैं स्लॉट्स बढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली आपको नवंबर के शुरुआत में भी रीडिंग मिल जाएगी। चांसेस हैं अभी कि आपको नवंबर के फर्स्ट हाफ की रीडिंग मिल सके, लेकिन बहुत ही जल्दी सारे स्लॉट्स बुक हो जाएंगे। इसलिए अगर आप रीडिंग लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी से फोन कीजिए। मेरे पास बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप कम प्राइस के ऊपर रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार व्हाट्सएप कीजिए मेरे किसी भी 2 दिए हुए नंबर्स के ऊपर, और जो भी रीडिंग के ऊपर जो ऑफर्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन जो सबसे पहले कार्ड जिस पर मेरा ध्यान जाता हुआ है, यू आर ऑन द राइट पाथ। धनु राशि के लोग, आप चाहे जिस भी तरीके से अपने आप को स्ट्रगल करके बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस वक्त आप जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, स्पिरिट आपको क्लियर कट मैसेज दे रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, हिचकिचाइए नहीं, उलझिए नहीं, या ये कंफ्यूज मत होइए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। देखिए बड़ी क्लियर कट आपके लिए
मैसेज निकल कर आया, यू आर ऑन द राइट पाथ, और बल्कि मैं इसको कहूंगी यू आर ऑन द लाइट पाथ, आप लाइट की पाने की दिशा में आप डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। नीचे लिखा है कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। आप जो भी कर रहे हैं बस वही करते रहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और वो सही दिशा में काम कर रहा है। ओके, और एंजल्स, एंजलिक गाइडेंस आपके साथ है, एंजल्स की लाइट आपके साथ है, फॉगिनेस, कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कंफ्यूजन ना रहे, मुझे राइट पाथ का पता नहीं चल रहा, अगर अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके लिए सही पाथ क्या है, तो आप लोगों को क्राउन चक्र, थर्ड आई अवेकनिंग यानी कि थर्ड आई आज्ञा चक्र के ऊपर आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको क्राउन चक्र मेडिटेशन करना चाहिए, आपको एंजेलिक गाइडेंस की जरूरत है, आप एंजल से प्रे कीजिए, आप एंजेलिक मेडिटेशंस कीजिए, आप एमेथिस्ट का यूज कीजिए, आप क्लियर क्वार्ट्ज का यूज कीजिए। अगर तो आपको डेफिनेटली जो भी आपके लिए जो सही बात होगा वो आपको गाइड उसकी तरफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी बात को बोलने में हिचकिचा रहे हैं या आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सोडा लाइट जो क्रिस्टल होता है इसका यूज करना चाहिए, आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा। आपको अगर आप एमेथिस्ट का यूज करेंगे तो आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा, क्लियर क्वार्ट्ज का अगर आप यूज करेंगे तो आपका क्राउन चक्र ओपन होगा। और ये तीन चक्रास जब आपके बैलेंस में होंगे तब आपके लिए सही पाथ क्या है ये आपको पता चल जाएगा। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। ब्यूटीफुल कार्ड इज हियर। दूसरी चीज जो मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ, 3 ऑफ कीज कार्ड, द चेस गेम। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत समय से आपके कंपटीशन में थे, शायद आपको नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए बहुत प्रयासरत थे, आपके खिलाफ साजिशें की जा रही थी, आप अपने आप को ग्राउंड पर बनाए रखने के लिए या गेम में बनाए रखने के लिए आप बहुत भरसक प्रयत्न आप करते रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इस सभी चेस गेम के दौरान, ये जो कुछ भी गेम्स आपके लाइफ में चलते रहे उस दौरान आपके साथ में, यहाँ लिखा है द विंग्ड वाइस वन, आपके साथ एंजेलिक प्रोटेक्शन हमेशा से था, ईश्वर की मदद, यहाँ लिखा हुआ एंजेलिक हेल्प, मिरेकुलस एड, तो वो हमेशा आपके साथ रही है। स्पिरिचुअल हेल्प, ये आप देख रहे हैं कार्ड नंबर 34 है। 34 इज लाइक 7 कार्ड स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। स्पिरिचुअल प्रेजेंस, स्पिरिट एड, स्पिरिचुअल हेल्प आपको हमेशा इस समय में मिलती रही है। और मुझे ये भी लगता है कि आपने कठिन समय में धैर्य को नहीं खोया, बल्कि आप फ्रीक आउट नहीं हुए, आपने अपनी कमजोरियों के सामने हार नहीं मानी और लगातार आप मैदान में डटे रहे। और इसी की वजह है कि अब आपके सामने जो कार्ड आया है, दिस कार्ड विच इज सेटिस कार्ड, फर्टिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन का ये कार्ड है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बहुत अबंडेंट टाइम में जाने वाले हैं, अवरोध आपके रास्ते से हटने वाले हैं। अगर आपके ऊपर लोगों ने किसी तरह का कोई ब्लेम किया हो या आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की हो, आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की होगी, तो डेफिनेटली आप इन सब अवरोधों से, इन सब परेशानियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग ऑलरेडी इसी एनर्जी के अंदर होंगे। बहुत बैलेंस, बहुत ग्राउंडेड, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत पीसफुल एनर्जी है आपकी इस समय में और फ्यूचर आने वाले कुछ समय में। और अबंडेंस के लिए, धन प्राप्ति के लिए अगर आप किसी अवसरों की तलाश में हैं, अगर अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी दिशा में आएंगी, अच्छे लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, सपोर्टिव पीपल आपकी दिशा में आएंगे। जो लोग आपके साथ में गेम प्लान करते रहे हैं या जो लोग आपको डिफीट देने की कोशिश करते रहे हैं, ऐसे लोगों पर आप डेफिनेटली विजय पाएंगे। ये विक्ट्री का कार्ड है, ये फर्टिलिटी और सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। तो आपके लाइफ में हो सकता है कि आप कुछ लोग प्रेगनेंसी उनको कंसीव करें आप लोग, या कुछ लोगों के घर में न्यू बेबीज का बॉर्न हो और आपको सेटिस्फैक्टरी न्यूज मिले, कोई अच्छी नया समाचार आपको कोई जानने को मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी हो सकता है आने वाले समय में आप ट्रैवल करें। और ये भी पॉसिबल है कि कहीं आप हॉलीडेज के लिए या ब्रेक के लिए आप जाएं कहीं पर, इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखती है। बहुत आपाधापी वाली लाइफ से निकलने के बाद में अब एक रिलैक्सिंग पीरियड आपकी जिंदगी में आ रहा है। और हमारे पास में आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स विच इज अ कार्ड ऑफ रीयूनियन। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली सुधरने वाले हैं लोगों के साथ में।
तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप किसी तरह के सेपरेशन में है तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपका रीयूनियन हो, आपको अपने रिलेशनशिप में आपके सुधार हो, आप लोगों के साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर पाए, या फिर बहुत अच्छी पार्टनरशिप का भी मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आती है। आपको सपोर्ट मिले, सहयोग मिले लोगों का, आपके साथ नए सोलमेट रिलेशन बने, आपकी न्यू फ्रेंडशिप बने, आपके न्यू अलाइज बने, नए आप कोई प्रोजेक्ट्स अगर आप साइन करो, कुछ नए बिजनेस एडवेंचर्स की तरफ आप जाओ, इसकी भी काफी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, इसके अलावा आपके लिए जो बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, वर्कोहलिक कार्ड भी है। 2-3 मायने हैं इस चीज के, या तो आप लोग जैसे भी आपके साथ में रेजोनेट हो आप देख लीजिए, या तो आप बहुत अधिक काम कर रहे हैं और आपने पास समय में आपने जो काम किया उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके सामने अब आने लगे हैं या आएंगे, या फिर अगर आप बहुत अधिक काम कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि माइंड के साथ बहुत अधिक माइंड को पजल मत कीजिए। एंजेलिक हेल्प ऑलरेडी आपके साथ है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर जिंदगी में आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरा मैसेज कार्ड का ये है कि काम से हटकर थोड़ा अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी हॉबीज के लिए भी समय निकालिए, थोड़ा सा मी टाइम निकालिए, स्वयं के लिए समय निकालिए। चौथा मैसेज इस कार्ड का ये भी है कि अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, किसी क्रिएटिव एडवेंचर पर जाना चाहते हैं, कोई नया क्रिएटिव बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो भी डेफिनेटली आप नया किसी तरह का नया क्रिएटिव आर्ट वर्क से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है आप लोगों के लिए, सजिटेरियस पीपल। ओके, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, अगर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में या अपने वर्क में प्रेशर में आप उलझे हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आप अपने मूवमेंट में थोड़े संतुलित बने रहिए, क्योंकि संतुलन, बैलेंस इज द की। कितना भी चाहे आपके ऊपर वर्क प्रेशर हो या पीयर प्रेशर हो, आपको अपना दिमागी संतुलन नहीं खोना चाहिए, स्वयं पर आपका कंट्रोल रहना चाहिए और बिना अपना बैलेंस खोए काम आगे जारी रखिए, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि गुड टाइम इज देयर फॉर यू, न्यू गुड ओपनिंग्स, बिगिनिंग्स आर देयर फॉर यू। स्पिरिट की हेल्प आपके साथ है, तो आपको बहुत अधिक स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है। हालांकि साथ ही ये भी कहा जा रहा है इग्नाइट योर पैशन, और जैसा मैंने अभी आपको पिछले कार्ड में भी बोला था, अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपकी कोई हॉबी है, तो आप उस पर भी साइड बाय साइड काम करना शुरू कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा इग्नाइट योर पैशन। डेफिनेटली अगर आपके अंदर कोई पैशन है जिस पर आप लंबे समय से काम करने की सोच रहे थे कि एक दिन आएगा तो जब मुझे अपने वर्क से थोड़ा समय मिलेगा तो मैं इस काम को करना शुरू करूंगा, तो अगर ऐसा कोई वर्क है जो आपको लगता है कि करूंगा मैं, एक दिन आएगा तब करूंगा, तो वो दिन आ चुका है, आप ये समझ लीजिए। आप उस काम को कीजिए, अपनी जो फायरी एनर्जी, अपनी जो पैशनेट एनर्जी है उसको आप इग्नाइट कर दीजिए, ऑन कर दीजिए और अपने किसी नए पैशन के ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फायर गार्डियन आपके साथ हैं, तो अग्नि देवता यानी कि द गॉड ऑफ पैशन, द गॉड ऑफ फायर, वो आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें फायदा मिलेगा जो भी वर्क आप करेंगे। और उसके बाद आपके लिए कार्ड है हार्ट चक्रा का कार्ड है, तो आपका द आंसर यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ। अगर किसी चीज के बारे में आप परेशान हैं तो अपने दिल के अंदर झांक कर उसका जवाब मांगिए, आपको मिल जाएगा। बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव, प्यार पाने और प्यार देने के लिए तैयार रहिए। यही मैसेज रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी वही कार्ड है, प्यार पाने और प्यार देने के लिए, सहयोग पाने और सहयोग देने के लिए तैयार रहिए। अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए, वर्क प्रेशर को कम कीजिए, अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। और वैसे आप जो कुछ भी कर रहे हैं काफी सही जा रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द पाथ ऑफ अबंडेंस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, सो डू नॉट वरी सेजिटेरियस पीपल। और अब मैं आपके लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ चार्म्स हैं और इन चार्म्स में से भी हम आपके लिए मैसेज निकालते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है सेजिटेरियस पीपल। वाओ, सो वी हैव आपके लिए मेरे पास कैप्रिकॉन कॉइन आया है यहाँ पर। मे बी आप किसी कैप्रिकॉन के साथ में आप अटैच हो सकते हैं। कैप्रिकॉन जो होती है वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है, तो अपनी लाइफ
को ज़्यादा बैलेंस में लाने के लिए स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होइए। कैप्रिकॉन डेविल एनर्जी का भी प्रतीक होता है। अपनी वीकनेसेस पर काबू पाइए। अगर स्ट्रेस की वजह से आपकी अपनी कुछ वीकनेसेस आप पर हावी हो रही है तो अपनी वीकनेसेस पर काबू पाइए, और वीकनेसेस पर काबू पाने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होएं, ऐसा मैसेज इस कार्ड से निकल कर आ रही है। लिखा एम्बिशियस, डेफिनेटली आप दोनों राशि के लोग भी काफी एम्बिशियस होते हैं, कैप्रिकॉन्स भी एम्बिशियस होते हैं। हो सकता है आपकी बड़ी बड़ी एम्बिशंस हो, आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हो, तो डेफिनेटली 2-3 मैसेजेस हैं इसके अंदर। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, और आप अगर एम्बिशियस हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपनी एम्बिशंस को पालेंगे। आप बड़े बड़े मुकाम आप डेफिनेटली हासिल करेंगे, लेकिन अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए, अपने आप को बैलेंस रखते हुए इस दिशा में आप जाइए। आपके लिए कार्ड है ओके कैप्रिकॉन के साथ में हमारे पास में यहाँ पर कटार भी बनी हुई है, ये छोटी सी एक कटार है। तो डेफिनेटली आपको अपने वीकनेसेस को चेक में रखना है, वीकनेसेस पर काबू पाना है। कैप्रिकॉन्स की बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, जैसे कि वो काफी पैशनेट होते हैं, काफी एम्बिशियस होते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए या हासिल करने के लिए हद से ज्यादा वर्कोहलिक हो जाते हैं, या हद से ज्यादा पेन भी ले सकते हैं, हद से ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी वीकनेसेस को चेक करने की ज़रूरत है। बाउंड्रीज का भी ये कार्ड है। अननेसेसरी स्ट्रेस को, अननेसेसरी लोगों को अपनी लाइफ से आप कट आउट कीजिए, ग्राउंडेड रहिए। यहाँ पर ये कार्ड जो आया है, बी ग्रेसफुल इन द मोमेंट एंड एक्शन, तो पेड़ की तरह ग्रेसफुल रहिए, पेड़ की तरह ग्राउंडेड रहिए, पेड़ एक ट्री की तरह आप सक्रिय होते हुए भी बैलेंस में रहना सीखिए। न्यू ग्रोथ इज अपॉन यू, आपकी दिशा में नई ग्रोथ, नई प्रॉस्पेरिटी, नई अबंडेंस डेफिनेटली आने वाली है। और देखिए लव का आपके लिए सिंबल आया है, तो डेफिनेटली लव भी आप अपनी इस आने वाले समय में आप लव भी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि बार बार हमारे पास आया 6 ऑफ कप्स भी यूनियन और लव का कार्ड होता है। तो लव भी आपके लिए हो सकता है ये न्यू लव हो, या फिर हो सकता है न्यू पैशन, इग्नाइशन का भी कार्ड था, इग्नाइट योर पैशन। तो आपके पुराने लव के अंदर भी न्यू पैशन, न्यू लव का इग्नाइट हुआ हो या हो, ऐसी काफी पॉसिबिलिटीज आपके लिए हैं सेजिटेरियस पीपल। तो ये थी रीडिंग आज सेजिटेरियस लोगों के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के संपर्क में आए तो ये आपके लिए डेफिनेटली होगी, इसीलिए आप इसके कांटेक्ट में आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।